देखा जाए तो सभी त्योहारों पे ना बाजार में हर तरह की मिठाई मिलती है, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें अगर घर में कुछ बनाया जाए ना तो पूरे घर में एक अलग ही खुशी की लहर होती है। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को काफी उत्साह रहता है कि घर में कुछ बन रहा है। तो चलिए आज बनाते हैं बालूशाही, बहुत ही आसान तरीके से सारी चीजें मेजरमेंट के साथ बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें मैदा लेना है, 3 कप मैदा लेना है। ध्यान रखना है मैदे को छान कर ही यूज करना है, इससे क्या ये थोड़ी हल्की हो जाती है। जैसे हम इसको छानते हैं ना एकदम लाइट वेट हो जाती है, तो छान के ही यूज करें मैदे को। अब डालेंगे आधी चम्मच बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो, और उससे भी कम डालना है 1/4 कप बेकिंग पाउडर, और उसके बाद एक चुटकी नमक डाल देना है। अब ले लेना है 1/3 कप घी। 1/3 कप घी लेने के बाद हमें इसमें इसको मिलाते जाना है, अच्छा सा मौन लगा के तैयार करना है। अगर आप बालूशाही इस तरीके से बनाएंगे तो खराब होने का कोई भी डर नहीं रहेगा। आप घी की जगह चाहे तो डालडे का भी यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे गलती से भी ऑयल का यूज नहीं करना है बालूशाही बनाने में। अब हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और आटा गूंथते जाना है। गुनगुना पानी इसलिए लेना है, अगर आप डालडे का यूज कर रहे हैं ना तो डालडा बहुत जल्दी से जम जाता है। और यहाँ पर मैंने घी का यूज किया है, फिर भी मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, जिससे बालूशाही की परतें ना बहुत ही अच्छे से खुल जाती है और बिल्कुल हलवाइयों जैसी बालूशाही बनके तैयार होगी। और बस आटे को हल्के हाथ से इस टाइप से गूंथते जाना है, आटे को समेट लेना है पूरा। ध्यान रहे आटे की जो सरफेस होती है ना, सतह होती है ना, एकदम चिकनी नहीं होनी चाहिए। आटे को एकदम रफली गूंथ के तैयार करना है, जैसे कि हम रोटियों के लिए गूंथते हैं वैसा आटा नहीं गूंथना है। और जब आटा समेट जाए उसके बाद इस टाइप से तोड़ते जाएं इसको और समेटते जाएं। आटे को गूंथते टाइम इस वाली प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो यकीन मानिए आपकी बालूशाही ना बिल्कुल हलवाई जैसी बनके तैयार होगी। और जब आटा अच्छे से इस तरह से सिमट जाए ना तो इसे एक बर्तन से ढक के रख देना है। अब बना लेते हैं चाशनी। तो दिवाली की जो मिठाइयाँ होती है ना वो पूजा के लिए ही बनाई जाती है, इसलिए कि मैं क्या करती हूँ इन्हें बना के रख देती, जब पूजा होती है उसके बाद से यूज करते हैं। और अब ये मैंने शक्कर ले लिया, 1.5 कप शक्कर ले लेनी है। 1.5 कप शक्कर में हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। इससे क्या होगा ना चाशनी हमारी फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। गैस फ्लेम ऑन कर दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक नींबू का टुकड़ा डाल देंगे, आधे से भी आधा नींबू का टुकड़ा ऐड कर दिया, 2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इसे इस टाइप से चाशनी बनने देंगे। नींबू का टुकड़ा डालने से क्या होगा ना चाशनी एकदम साफ सुथरी बनके तैयार होगी, बिल्कुल भी पीली पीली सी चाशनी नहीं दिखेगी। अब ये देखिए बर्तन से ढकने का ये फायदा होता है, इसमें जो पानी रहता है ना अगर कपड़े से ढकेंगे तो पूरी मॉइस्चर कपड़े में चली जाती है, जिससे आटा ड्राई हो जाएगा। और ध्यान रहे आटा थोड़ा सा सख्त ही लगा के तैयार करना है और बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो बस इसे अब हाथों से इस टाइप से फैलाते जाना है, कट करके एक के ऊपर एक परत रखते जाना है। मैंने एक बार बालूशाही की रेसिपी और शेयर करी है आप सबके साथ, जिसमें मैंने मावा डाल के बालूशाही बनाई है, वो भी बहुत ज़्यादा खस्ता बनके तैयार होती है। और ये वाली प्रोसेस हमें लगभग 6 से 7 बार रिपीट कर लेनी है, जिससे क्या होगा ना जो बालूशाही बनके तैयार होगी एकदम खस्ता बनेंगी और एकदम परतों वाली बालूशाही बनके तैयार हो जाएगी। बेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथों से और मुट्ठियों से ही दबाते हुए इस टाइप से फैलाते जाना है। आप चाहे तो एक बार में 4 टुकड़े 5 टुकड़े जैसे चाहे कट करना है, एक के ऊपर एक रखना है और फिर हाथों से इस टाइप से दबाते जाना है। तो इस टाइप से परतें बन जाएंगी बहुत ही अच्छी सी, और बिल्कुल हलवाई की तरह बालूशाही आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें इसमें से छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेना है। तो चलिए एक बार पहले चाशनी और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तब तक हम बनाते हैं बालूशाही। तो बालूशाही बनाने के लिए जो पेड़े हैं ना रोटी की जो लोई होती है उससे कम और पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी मीडियम साइज की हमें ले लेना है। हल्के हाथों से गोल गोल लड्डू बनाना है, प्रेस करना है हाथ से, फिर बीच में से होल कर देना है। और ये देखिए हमने इस चाशनी में नींबू डाला था ना, जिससे चाशनी एकदम साफ हो जाती है। अब जो भी गंदगी है ना झाग के जरिए जो निकलती है उसे हम साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पर नींबू का जो थोड़ा बहुत पल्प निकल गया था, इसलिए मुझे इसे छलनी से उठाना पड़ा। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे फूड कलर। तो आप चाहे तो पाउडर्ड फूड कलर भी यूज कर सकते हैं या लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा केसरी कलर आ जाता है। यहाँ पर मैंने सैफरन येलो कलर लिया है। तो देखिए चाशनी मैं बताती हूँ किस टाइप की बनानी है। तब आप फिंगर में लेंगे ना इस टाइप से, तो इस टाइप की चाशनी बनके तैयार होगी। ये गुलाब जामुन से थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी होती है, खाजा के लिए भी कुछ इसी टाइप की चाशनी बनके तैयार होती है। तो इस टाइप की चाशनी बना लेनी है। और अब बना लेते हैं हम बालूशाही। तो देखिए इस टाइप से गोल गोल बना लेना है। इधर से ये डिजाइन वैसी दिखती है ना, जो रफली सरफेस दिखती है वहीं से हमें बीच में होल कर देना है। और जो बालूशाही की जो सरफेस है ना एकदम चिकनी नहीं होती, इस टाइप से दरदरी होती है, जिससे क्या होता है अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। और अगर आप बालूशाही बनाने के लिए ना इस टाइप से लोई ले रहे हैं तो लोई को कुछ इस टाइप से करते जाइए, और इस तरीके से भी आप बालूशाही बना सकते हैं। ये बालूशाही भी एकदम परतों वाली बनके तैयार होती है, ये भी अंदर तक अच्छे से सिक जाती है और चाशनी भी इसके कोने कोने में भर जाती है। तो ये 2 तरीके हैं बालूशाही बनाने के। आप चाहे तो डायरेक्ट लोई से इस टाइप से बना सकते हैं या परते बिछा बिछा के उस टाइप से बना सकते हैं। इसमें यही ध्यान रखना है कि बालूशाही की जो सरफेस होती है ना वो चिकनी नहीं होती है, दरदरी होती है।
अब ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, जैसे हमने टुकड़ा डाला नीचे से एकदम ऊपर उठ के आ गया, मतलब ऑयल बराबर गर्म हो गया है। अब ध्यान रखना है सारी बालूशाही एक बार में नहीं डाल देनी है, पहले एक बालूशाही डाल के देखना है कि कहीं से आसपास से आटा बिखर तो नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभार अगर आप मौन ज्यादा कर देंगे ना तो ये कढ़ाई में फैलने भी लगती है, इसलिए मौन का भी खास ध्यान रखना है। मौन एकदम लिमिटेड डलना चाहिए, नहीं तो ये फैल जाती है। जब लगे कि सही से बालूशाही बनके तैयार हो रही है, अब क्या करना है, इसमें हमें और बालूशाही ऐड कर देना है, जल्दी जल्दी ऐड कर देना है, और सारी की सारी एक बार में नहीं डालना है, जितनी कढ़ाई में आराम से बन जाए उतनी डाल के सेकना है। फिर इसके ऊपर हमें इस टाइप से ऑयल उछालते जाना है, जैसे कि हम भटूरा सेकते हैं उस टाइप से। और जब ये ऑयल में फ्लोट होने लगे ना, मतलब ऊपर तैरने लगे ऑयल में, तब हमें इन्हें इस टाइप से टर्न कर लेना है। तो फिर देखिए आप एक साइड से इतनी सीख गई है, अब हमें दूसरी साइड से सेक लेना है। 3 से 4 बार अलट पलट करते हुए हमें इन्हें अच्छे से सेकना होता है। और ध्यान रखना है फ्लेम को हाई नहीं करना है और ना ही ज्यादा लो रखना है, मीडियम से नीचे ही फ्लेम रखना है, मीडियम के ऊपर नहीं जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इन्हें सेक लेना है। फ्लेम को स्टार्टिंग टू एंडिंग एक सा ही रखना है। इनको सेकने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेका जाता है। अगर आप तेज फ्लेम में सेकेंगे ना तो ऊपर ऊपर सिक जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी, जिससे आपकी सारी बालूशाही खराब होने का डर है। इसलिए सेकते टाइम खास ध्यान रखना है, फ्लेम को तेज नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। सेकने में आपको 20 मिनट लग सकते हैं, मुझे इन्हें सेकने में 20 मिनट लगे थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ टाइम देखते हुए। इसी टाइप से हमें दूसरा बैच सेकना है। ध्यान रखना है फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और कढ़ाई ज़्यादा गर्म ना हो। कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बालूशाही ऐड करें, जैसे ही फ्लोट होने लगे इन्हें टर्न कर लेना है। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें। और आज की ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। बीच में ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एंड तक देखते देखते ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते, तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए इस टाइप से बालूशाही सेक लिए। कलर हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मुझे हल्का सा डार्क कलर पसंद है, आप चाहे तो थोड़ी हल्के कलर में सेक सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बालूशाही अच्छे से सिकनी चाहिए। इसमें जब चाशनी भरती है ना तो इसका कुरकुरापन कुछ अलग ही होता है। तो देखिए इस टाइप का कलर होने तक इन्हें सेक लेना है। सेकने में टाइम लगेगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। अब चाशनी ना पूरी ठंडी हो चुकी थी, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। चाशनी थोड़ी सी गरम कर लेंगे, और गरम गरम बालूशाही चाशनी में नहीं ऐड करनी। बालूशाही हल्की सी गर्म होनी चाहिए, जब हम इसे हाथ में पकड़ सके ना उतनी गर्म होनी चाहिए। फिर इसे हम चाशनी में ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को लो रखना है। ध्यान रखिए अगर ठंडी चाशनी में डालेंगे ना तो बालूशाही के अंदर चाशनी नहीं भरेगी, फिर अंदर से ये फीकी रह जाएगी, इसे ध्यान रखना है। फ्लेम को ऑन करना है, फ्लेम को लो रखना है, और 10 मिनट तक इन्हें चाशनी में इस टाइप से डिप करके रखना है। अगर लग रहा है दूसरा बैच डालते टाइम अगर लगता है कि चाशनी गाढ़ी हो गई तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। इसे हल्का सा गर्म करेंगे, फिर दूसरा बैच बालूशाही में ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम बालूशाही इसमें से निकालते जाते हैं ना चाशनी गाढ़ी होती जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। गाढ़ी ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मेंटेन कर लें उसकी कंसिस्टेंसी, और फिर उसमें ऐड करते। देखिए सारी की सारी बालूशाही तैयार हो गई है। बालूशाही क्या होता है ना, हम घर में बना के रखते हैं, लगभग ये 15 से 20 दिन तो घर में चलती हैं, इसलिए ज़्यादा गीली वाली चाशनी नहीं रखना है कि एक दूसरे से चिपके। चाशनी ऐसी रखनी है और इन्हें ऐसा तैयार करना है कि आप इन्हें डब्बे में भर के स्टोर करके रख सके, क्योंकि अगर आप चाशनी बहती हुई वाली बना लेंगे ना तो तब आप स्टोर करके रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी, फिर निकालने में टूटेंगी। इसलिए इस टाइप की बालूशाही अगर आपको बनानी तो खास चाशनी का ध्यान रखें। अब जब नाम ही इनका बालूशाही, तो चलिए इन्हें तैयार करते हैं शाही अंदाज में। थोड़ा सा केसर पिस्ता लगा के, अगर चांदी वर्क है तो वो भी लगा देंगे, और एकदम शाही अंदाज वाली हलवाई स्टाइल बालूशाही घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे घर में तो ये सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अधिकतर दिवाली की मिठाइयाँ मैं घर में ही बनाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ, इसे तोड़कर कोने कोने तक चाशनी भर गई है, और जो परतें इसकी बनके तैयार हुई है ना, बिल्कुल हलवाइयों जैसी परतों वाली बालूशाही बनके तैयार हुई है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, मतलब आप इसको डब्बे में सजा के अगर किसी को गिफ्ट भी करना चाहे ना तो कोई कह नहीं सकता कि इन्हें आपने घर पर बना के तैयार किया है। तो आप सभी को दिवाली के ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो, मेरी यही कामना है।